दोस्तों गुड न्यूज ये है कि रेट तो ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। ओला उबर ने एक्सेप्ट कर लिया है। गुड न्यूज है अपने लिए, सभी ड्राइवर भाइयों के लिए। उसके बाद अभी उन लोगों ने लिखित में नहीं दिया। एक्चुअली लिखित में देने के लिए उन लोगों को बोला गया, तो जो कलेक्टर ऑफिस जहाँ पे मीटिंग हुई सर के साथ, केशव सर के साथ, उनको निकलना था, टाइम ज्यादा हो गया था, तो उन लोगों कल के लिए उन लोगों को बुलाए हैं। तो मीटिंग में क्या क्या बात हुई, पूरा मीटिंग का वीडियो मेरे पास है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पूरा वीडियो देखिए। रेट का क्या बात हुआ, क्या होगा, कब ये होगा, कब चालू होगा, वीडियो के जरिए आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप जगह ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर एडिशनल कलेक्टर साहब के साथ आज लोग हम जैसे सर ने हमको बोला था कि मंगलवार को मीटिंग रखेंगे, तो मंगलवार की मीटिंग के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने जो हमको बोला, उन्होंने अच्छी बातें बोली कि वो कल ओला उबर रैपिडो से लिख के लेंगे कि हम लोग जो गवर्नमेंट रेट दी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि कल नहीं आज लिख के दो, तो वो बोले आज नहीं कल लिख के देंगे, तो हमने वो भी एग्री किया। लेकिन इतना बोला कि जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स हमको दे दो। लेकिन सर का बोलना है कि मैं मिनट्स मीटिंग में नहीं दे सकता हूं। मैं अभी 6:45 बजे मेरा घर में जाने का समय हो गया है, तो मैं सर से एटलीस्ट निवेदन करूंगा, तो चलो आप मिनट्स मीटिंग में तो नहीं दे सकते, लेकिन एक बार लोगों से बताओगे क्या क्या हुआ है, तो हम लोगों को बता सकते हैं कि आंदोलन पीछे लो और घर पे चले जाओ। तुम्ही सांगू शकता सर लोकांना की काय काय ठरलं आजच्या मीटिंगमध्ये? हे बघा, या ठिकाणी या आंदोलनाच्या संदर्भाने आपण ओला आणि उबेर कंपनीला या ठिकाणी बोलवलं होतं। ओला आणि उबेर कंपनीच्या बरोबर यांनी या संघटनेने काही जे महत्वाचे जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने आपण चर्चा केली। पहिला जो मुद्दा होता की जे टेरिफ जे अडॉप्ट केलेलं आहे त्याचा बेस आरटीएचे रेट आहे का, या संदर्भामध्ये मी कंपनीला सांगितलेलं आहे की तोंडी सांगून चालणार नाही, तुम्हाला जे काय आहे ते रायटिंगमध्ये द्यावं लागेल। दुसरं त्याचा एक मुद्दा असा होता की ज्या ठिकाणी, ज्या नागपूर असेल, मुंबई असेल, पुणे असेल, ज्या ठिकाणचे जे आरटीएचे रेट्स असतील त्या रेटचा तो बेसिस असला पाहिजे। त्या संदर्भामध्ये पण त्यांना मी सांगितलं की त्या तुम्ही जे तिकडे अप्लाय करताय त्याप्रमाणे ते असलं पाहिजे, ते आम्हाला तुम्ही कम्युनिकेट करा, लेखी कम्युनिकेट करा। तिसरी गोष्ट त्यांनी सांगितली की हा जो काही लोकांचे आयडी ब्लॉक केलेत जास्त पैसे घेतल्यामुळे, तर त्या संदर्भामध्ये सुद्धा मी कंपनींना सांगितलेलं आहे की जर त्यांचा जे ज्या आधारावर त्यांनी घेतलेलं आहे टिकीट त्याचा जो आरटीएचा रेट असतील तर त्या संदर्भामध्ये तुम्ही अशा प्रकारचं जे आयडी आहे ते ब्लॉक करू नयेत। आणि या संदर्भामध्ये केवळ नुसती ओरल चर्चा करून चालणार नाही, तर या संदर्भामध्ये जर संघटनांना काही एक ठोस काही सांगायचं असेल तर एक कायदेशीर पुरावा त्याच्यामध्ये पाहिजे, आणि मग तो एकदा मला प्राप्त झाला की त्या अनुषंगाने मी त्यांना लेखी ते करू शकेल, हा त्यातला भाग आहे। तर या संदर्भामध्ये शासन एकदम सकारात्मक विचार करतंय आणि ज्या बाबी च्या अनुषंगाने जे आंदोलन चाललंय ते आंदोलन त्याचा जो त्रास होतोय बाकीच्या चालकांना आणि प्रवाशांना तो होऊ नये या दृष्टीने हा प्रयत्न केलेला आहे। तर आज 2 वेळा दोघांच्याही मागण्यांच्या अनुषंगाने आम्ही त्या ठिकाणी चर्चा केली। 2 वेळा त्यांचे जे मुद्दे आहेत त्याच्याबद्दल पुन्हा 2 वेळा ओला उबेर कंपनीची बैठक झाली आणि 2 वेळा संघटनेच्या प्रतिनिधीची बैठक झाली। त्यामुळे शासनाच्या वतीनं हे आंदोलन होऊ नये किंवा यापुढे हे चालू नये या दृष्टीने 100% प्रयत्न करण्यात येत आहेत। परंतु जेव्हा या कंपन्यांकडून काही लेखीमध्ये प्राप्त होईल त्याच वेळेस आम्हाला एक अधिकृतपणे संघटनांना कळवून द्या। आपल्याला केव्हापर्यंत लेखीमध्ये प्राप्त होईल संघटनांकडनं, उद्या सॉरी या कंपन्यांकडनं? उद्या कळवते। दोस्तों आप लोगों को वीडियो दिखाया, वीडियो कैसी लगी, आपकी जानकारी कुछ मिली या नहीं, या आपकी वीडियो से कुछ हेल्प मिली या नहीं, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और स्पेशल थैंक्स केशव सर जो हमारे लिए अकेले लड़ रहे हैं, अपना परिवार छोड़ के आज बॉम्बे में यहाँ पे रह रहे हैं अपने लिए, उनको यार उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और हर ड्राइवर शुक्रगुजार होना चाहिए। रेट बढ़ वो अपने परिवार को छोड़ के हम ड्राइवर को परिवार के साथ खड़े हैं दोस्तों, उनका स्पेशल थैंक्स।